बच्चों, शिवा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डचों का भारत में आगमन। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं भारत में डचों का आगमन। 1600 के दशक में यूरोप की कई शक्तियां भारत आई, जिनमें से एक डच भी थे, जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। लेकिन इनमें एक ऐसी कंपनी थी जिसे दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी वीओसी। आज हम जानेंगे कि डच भारत क्यों आए, कहाँ-कहाँ बसे, किससे लड़े, भारत में उनका अंत कैसे हुआ। बच्चों, हम देखेंगे यूरोप में डच कंपनी कब की स्थापना कब हुई, तो यूरोप में स्थापना इसकी 1602 ईस्वी में हुई और भारत में 1605 ईस्वी में। कंपनी का पूरा नाम था बेरिंगदे ओस्टो इंडस कंपनी। इस कंपनी को 65 लाख गिल्टर की पूंजी लगाकर शुरू किया गया था। 1596 में ईस्वी में कार्नेलिस डी हाउटमैन केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा बैटन पहुंचने वाला प्रथम डच बना। इस कंपनी को सरकार ने यह अधिकार भी दिया था, युद्ध कर सकती है, संधि कर सकती है, किले बना सकती है, अपनी सेना भी रख सकती है। यानी डच कंपनी व्यापार के साथ-साथ सैनिक शक्ति भी रख सकती है और यह पहली शेयर कंपनी मानी जाती है, डच कंपनी को पहली शेयर कंपनी मानी जाती है। बच्चों, हम देखेंगे डच भारत क्यों आए। 16वीं और 17वीं सदी में दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या थी? उस समय मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जायफल। यूरोप में इनकी बहुत मांग थी। भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया इन मसालों का सबसे बड़ा स्रोत थे। डचों का लक्ष्य था मसालों का व्यापार करना, पुर्तगालियों को एशिया के व्यापार से हटाना, समुद्री व्यापार में अपना दबदबा बनाना। और वे राजनीतिक शासन नहीं चाहते थे, वे केवल व्यापारिक नियंत्रण चाहते थे। डचों का भारत में पहला आगमन। भारत में डच पहली बार 1605 में ईस्वी में पहुंचे और सबसे पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। इसके बाद मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में जो कि है, इसके बाद वे तेजी से भारत के तटों पर फैल गए। मुख्य केंद्र थे पुलिकट 1609 में, तमिलनाडु में है जो कि पुलिकट। नागपट्टनम फिर 1658 में। पुलिकट जो है वो दक्षिण भारत का मुख्य मुख्यालय था। चिनसुरा जो बंगाल में है, सूरत, कोचीन, बालासोर, पुलिकट और नागपट्टनम डचों के सबसे मजबूत बेस थे। भारत से क्या लेकर जाते थे डच? आखिर हम देखेंगे कि भारत से डच क्या लेकर जाते थे। मसाले, रेशमी व सूती कपड़े, नील, अफीम और चावल। और वे भारत में बेचते थे टीन, तांबा, यूरोपीय ऊनी कपड़े, मसालों की अन्य किस्में। भारत डचों का मुख्य केंद्र नहीं था, उनका असली फोकस था इंडोनेशिया, जहां उन्होंने लगभग मसाला व्यापार पर मोनोपोली बना लिया था। 1619 ईस्वी में जकार्ता को जीतकर बैटेविया नामक शहर बसाया और पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया। 1639 ईस्वी में गोवा पर घेरा डाला और 1641 ईस्वी में मलक्का पर कब्जा किया। अधिकांश फैक्ट्रियां पूर्वी तट पर थीं, क्योंकि यह इंडोनेशिया से जुड़े हुए थे। डच पैगोडा नामक सोने का सिक्का ढालते थे। डच कंपनी का नियंत्रण डच सरकार करती थी। अंग्रेज और डच के बीच युद्ध होता है जिसमें डच हार जाते हैं, बेदरा का युद्ध 1759 में। इसके बाद फिर अंग्रेज जब डचों को हरा देते हैं बेदरा के युद्ध में, फिर धीरे धीरे डचों का वर्चस्व खत्म हो जाता है, फिर आते हैं अंग्रेज। तो बच्चों, हम देखेंगे कि भारत में अंग्रेज क्यों आए, उनका मुख्य कारण क्या था आने का। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत में अंग्रेज क्यों आए। 16 दिसं सॉरी 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नामक एक कंपनी को अनुमति दी। यही आगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई। कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार मिला। महत्वपूर्ण क्या था इसमें कि यह एक निजी कंपनी थी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यह एक निजी कंपनी थी, लेकिन इसके पीछे अंग्रेज राज्य का पूर्ण समर्थन था। भारत में अंग्रेजों का पहले आगमन 1608 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों का पहला जहाज 1608 में सूरत पहुंचा। इसके साथ आए अंग्रेज अधिकारी विलियम हॉकिंस, लेकिन पुर्तगालियों के प्रभाव के कारण उसे अनुमति नहीं मिली।
थॉमस रो का भारत में आगमन निर्णायक मोड़, जो 1615 से 1619 तक रहे थॉमस रो। 1615 में अंग्रेज राजा जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को भारत भेजा। थॉमस रो का उद्देश्य था मुगल दरबार से व्यापारिक विशेषाधिकार लेना, अस्थायी फैक्ट्री खोलने की अनुमति। परिणाम क्या हुआ? जहांगीर ने अंग्रेजों की सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। पुर्तगालियों का प्रभाव कम होने लगा। अंग्रेजों को भारत में पहली बार वैधानिक आधार मिला। बच्चों, हम देखेंगे अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत में कई फैक्ट्रियां खोली। पहली जैसे सूरत सूरत में 1613 से 19 पहला प्रमुख केंद्र बना। सूरत में जो पहली कंपनी 1613 में खोली गई वह एक अस्थायी कंपनी बनी। भारत में बाद में बॉम्बे में 1661 में पुर्तगालियों से जो दहेज में मिला था 1668 में कंपनी को सौंपा गया। दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज 1639 में ये ब्रिटिशों का प्रमुख बेस था। फिर इसके बाद पूर्वी भारत में हुगली में प्रारंभिक व्यापार था ये। बाद में कलकत्ता में 1690 में, फिर 1696 में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई। बंगाल में अंग्रेजों का उदय कैसे हुआ? आइए हम आगे समझते हैं। बंगाल भारत का सबसे समृद्ध सूबा था। अफीम का बड़ा व्यापार होता था। अंग्रेजों ने 1700 के बाद बंगाल में अपना प्रभाव बहुत बढ़ा लिया। कंपनी और भारतीय राज्यों के साथ संघर्ष हुआ। सबसे पहले पुर्तगालियों से संघर्ष किए। 1612 में सूरत की लड़ाई, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया। पुर्तगालियों की पकड़ धीरे धीरे कम हो गई। फिर डचों से संघर्ष किया। 1623 में अम्बुयना कांड हुआ। फिर 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ जिसमें डच पराजित हुए। फिर मराठों से संघर्ष किए। 17वीं सदी में बॉम्बे के आसपास संघर्ष हुआ। अंग्रेज अंततः मजबूत हुए। पहले अंग्रेज सिर्फ व्यापार चाहते थे, लेकिन 18वीं सदी आते आते बातें हो गई कि क्या हुई कि दो बातें हुई जो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा हमारे भारत पे। अंग्रेज इसीलिए विजयी हुए। पहला तो ये था मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और दूसरा था क्षेत्रीय राज्य आपस में लड़ने लगे। इस मौके का फायदा उठाते हुए अंग्रेज राजनीति में दखल देने लगे। फिर पहला युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध 1757 में, जो परिवर्तन का युद्ध लेके आया। अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच संघर्ष हुआ। अंग्रेजों ने विश्वासघात कर नवाब को हरा दिया। इसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण शुरू हो गया। यह जो प्लासी का युद्ध था यह भारत में अंग्रेजी शासन की नींव मानी जाती है। फिर होता है बक्सर का युद्ध 1764 में, जिसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम, ये तीनों लोग एक साइड रहते हैं और एक तरफ रहती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है, अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार मिला, अंग्रेजों को मिला। यह भारत में अंग्रेजों के औपचारिक शासन की शुरुआत थी। फिर 1765 से 1857 तक अंग्रेजी सत्ता का विस्तार हुआ। मराठा पर 3 युद्ध हुए जो 1775 से 1878 तक, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे। मैसूर पर 4 युद्ध हुए 1767 से 1799 ईस्वी, जिसमें टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हुई। ये सब हम सारे युद्ध बाद में पूरे डिटेल से हम देखेंगे। फिलहाल अभी हम ऐसे समझ लेते हैं। पंजाब पर 2 युद्ध हुए 1849 में पंजाब का विलय हुआ। पूरा भारत अंग्रेजी शासन के अधीन हो गया। निष्कर्ष, अंग्रेज भारत क्यों जीते? भारतीय राज्यों का आपसी संघर्ष और अंग्रेजों की कूटनीति, व्यापार के बहाने राजनीतिक दखल, आधुनिक सेना व हथियार, मजबूत नौसेना, राजस्व प्रणाली ने कंपनी को वित्तीय शक्ति दी। 1608 में व्यापार के लिए अंग्रेज आए और 1857 तक पूरे भारत के शासक बन गए। लास्ट में हम क्विक रिवीजन देखेंगे, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। पहला जहाज भारत आया 1608 ईस्वी में सूरत में। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए 1609 में, जो 1611 तक है। फिर थॉमस रो आए 1615 में। फिर बॉम्बे अंग्रेजों को मिला 1668 में। कलकत्ता और फोर्ट विलियम 1690 में। फिर इसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ
1757 में बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में और फिर इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। बाकी की आगे की क्लास कल करेंगे। धन्यवाद।